मैम एक बार दाल को चलाइए जरा। कई बार कहा जाता है कि पतली दाल दी जाती है, तो ये दाल है, ये दाल बिल्कुल घर की तरीके बनी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसमें जो है ये चावल रखा हुआ है, और चावल की भी अगर आप क्वालिटी देखें तो चावल भी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर बच्चों को दिया जा रहा है। चावल काफ़ी साफ सुथरा है। और अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो रसोई बनाई गई है वो किस तरीके से बनाई गई है। वर्कबुक पढ़ाया गया है। क्या पढ़ा आपने वर्कबुक में? वर्कबुक में हमने पढ़ा है कि उसमें इंग्लिश के अक्षरों को मिलाना है और गणित में, मैथ में जितने बिंदु हैं उनको गिन के लिखना है। यहाँ पर फल मिलता है, फिर दूध मिलता है, और कभी कभी कुछ और भी मिल जाता है। जैसे हम लोग के इधर अमरूद का भी पेड़ है, तो सोमवार को वो अमरूद भी मिल जाता है। टीचर समय पे आते हैं? हाँ। खाने में क्या क्या बनता है? खाने में वो दाल रोटी, फिर सब्जी चावल, सोयाबीन की सब्जी। आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? मुझे तहरी अच्छा लगता है। देखिए, स्कूल में सुविधाएं अगर मिल जाएं, जैसे अब हम लोग को सुविधाएं बहुत मिलने लगी हैं, तो उससे बच्चों के लिए कराने में हमें बहुत आराम हो गया है। पहले ये सुविधाएं इतनी नहीं थी हमारे पास, तो हम लोग टीचर्स उसी हिसाब से अपना करते थे। अब इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, इंडोर आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, जीके मॉडल्स वगैरह ये हैं हमारे, इसके थ्रू सिखाना, तो ये सब बहुत अच्छे से बच्चों को अब आने लगा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हमारी मौजूदगी इस समय कानपुर के पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय महेंद्र नगर विकास खंड कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर में है। जानेंगे कि स्कूलों में किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, क्योंकि लगातार जो दावे हैं वो किए जाते हैं, और जब भी आपके स्कूल में, आपके दिमाग में सरकारी स्कूल का ख्याल आता है तो वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, वही टूटी फूटी बिल्डिंगें और टाट बिछाकर बैठे बच्चे। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्ल्ड क्लास जो है स्कूल जो है वो बनाया गया है। इसकी इमारत जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार की गई है, और उसके साथ ही साथ जो अंदर यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सीटों पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पहले जब प्राथमिक स्कूलों की बात होती थी तो वही बच्चे जो है वो टाट और चटाई पर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के स्कूलों की तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। यहाँ पर ये क्लास है जहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। आइए इन बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं और कितना इन लोगों को समझ में आता है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य विश्वास है। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5 क्लास। क्या पढ़ाया गया आज? वर्कबुक पढ़ाया गया है। क्या पढ़ा आपने वर्कबुक में? वर्कबुक में हमने पढ़ा है कि उसमें इंग्लिश के अक्षरों को मिलाना है और गणित में, मैथ में जितने बिंदु हैं उनको गिन के लिखना है। यही सब है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री श्री योगी नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये हमारे साथ बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनको पढ़ाई जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर एक बच्ची भी है, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सुचित्रा मंडल। किस क्लास में हो बेटा? 5। क्या क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, गणित और सामाजिक। समझ में आता है? टीचर्स समय पर आते हैं? हाँ। कितने बजे आप लोगों का स्कूल खुलता है? 7:30 बजे खुल जाता है। और बंद होने की टाइमिंग क्या है? 3 बजे, अरे 2 बजे। मिड डे मील दिया जाता है आप लोगों को यहाँ पर? हाँ। क्या क्या मिलता है बेटा? यहाँ पर फल मिलता है, फिर दूध मिलता है, और कभी कभी कुछ और भी मिल जाता है। जैसे हम लोग के इधर अमरूद का भी पेड़ है, तो सोमवार को वो अमरूद भी मिल जाता है। टीचर समय पे आते हैं? हाँ। खाने में क्या क्या बनता है? खाने में वो दाल रोटी, फिर सब्जी चावल, सोयाबीन की सब्जी। आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? मुझे तहरी अच्छा लगता है। खाना बढ़िया बनता है यहाँ का? हाँ। वॉशरूम वगैरह की साफ सफाई देखने को मिलती है आप लोगों को? हाँ। टीचर्स कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ये हमारे साथ बच्चे हैं जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पर जो स्कूल में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो कोशिश है वो लगातार यही है कि इन बच्चों के अच्छी जो सुविधा है वो दी जाए। हमारे पास यहाँ पर टीचर भी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी पालित है। मैम किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं क्लास 5 की क्लास टीचर हूँ,
और दूसरे क्लासेस में भी कभी कभी सब्जेक्ट कुछ ले लेती हूँ जाके, जैसे टीचर नहीं है 4 की तो वहाँ पे भी जाके पढ़ा रही हूँ। मैम कैसे क्या बदलाव देखने को मिला आप लोगों को सरकारी स्कूल में, क्योंकि आप तो काफ़ी समय से जो टीचिंग है वो कर रही हैं, तो क्या अंतर मिला 2017 के पहले अभी में, क्या क्या बदला है इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों में? देखिए स्कूल में सुविधाएं अगर मिल जाएं, जैसे अब हम लोग को सुविधाएं बहुत मिलने लगी हैं, तो उससे बच्चों के लिए कराने में हमें बहुत आराम हो गया है। पहले ये सुविधाएं इतनी नहीं थी हमारे पास, तो हम लोग टीचर्स उसी हिसाब से अपना करते थे। अब इतनी चीज़ें हैं सीखने के लिए, इंडोर आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, जीके मॉडल्स वगैरह ये हैं हमारे, इसके थ्रू सिखाना, तो ये सब बहुत अच्छे से बच्चों को अब आने लगा है। बच्चे प्रैक्टिकली करके उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, हमें सुविधाएं मिल रही हैं। क्या लगता है मैम बच्चों को अब पढ़ने में रुचि ज़्यादा मिलती है? बच्चे आते हैं, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि लोग सरकारी स्कूल का नाम सुन के ही डर जाते थे। देखिए ऐसा है ना, इसका फ़र्क तो बहुत पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब बच्चे के गार्जियन भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि विद्यालय में सुविधाएं बहुत हो गई हैं। अब प्राइवेट में कोई भेजना नहीं चाह रहा है, यहाँ पे अगल बगल के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे कोई नहीं जाना चाह रहा है। इस गांव के समझिए 99% बच्चे ही यहीं आ रहे हैं। तो ये हमारे साथ क्लास की मैम थी जो बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, और मैम का तो यहाँ तक कहना है कि अब सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे जो है वो रुख कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की तरफ कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है वो कम होता दिखाई दे रहा है। ये क्लास 4th की क्लास है और यहाँ पर ये बच्चे हैं जो बैठ कर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके बेटा? अच्छे। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। आज क्या पढ़ाया गया? आज पर्यायवाची और वाक्य प्रयोग। पर्यायवाची कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग पहले उसको उतारते, फिर जो जो उनको बोला जाता है फिर लिखते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? लक्ष्य राजपूत। स्कूल कैसा लगता है? स्कूल अच्छा। आते हो डेली? हाँ मैम वगैरह सही से पढ़ाती हैं? हाँ। समझ में आता है? ABCD सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ। ये हमारे साथ बच्चे हैं जो ABCD सुना रहे हैं, और भी बच्चे उनसे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? शुभम हल्दर, कहाँ से आते हैं बेटा? मैन नगर। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी। सुविधाएं मिलती हैं आप लोगों को? हाँ। अगर खाने पीने की बात की जाए तो किस तरीके का खाना आप लोगों को दिया जाता है स्कूल में? दाल चावल, रोटी सब्जी और तहरी। खाना बढ़िया बनता है? हाँ। टीचर समय पे आते हैं? हाँ। फल वगैरह दूध वगैरह आप लोगों को दिया जाता है? हाँ। ये क्या पढ़ रहे हो आप? चेहरा बूजी के मेहमान। पढ़ के बताइए मुझे जरा। जुलाई का महीना था, 1 महीने से बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं थमी थी। उन दिनों मैं सोहरा आज का चेरापूंजी के स्टेट बैंक में काम करता था। मेरा घर बैंक के ठीक ऊपर वाले माले पर था। एक दिन जब मैं घर आया तो देख घर पानी से भरा हुआ है। पूरा घर पानी पानी था। मुझे लगा कि सेंगमा देखभाल करने वाला से कोई नल खुला रह गया होगा। तो ये हमारे साथ बच्चे हैं जो कि बुक्स पढ़ के बता रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्कूल की बिल्डिंग है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चार्ट लगा के बच्चों को एक एक चीज़ें बाकायदे समझाई जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और जो अन्य राजनेता हैं उनकी भी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि बच्चों को ये समझने में आसानी हो सके कि इस समय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कौन है और पहले कौन था। तो ये जो बच्चे हैं ये लगातार स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो स्कूल है ये काफ़ी ज़्यादा जो सुसज्जित तरीके से किया गया है। वहीं साफ़ सफाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नगर निगम और की तरफ से जो डस्टबिन्स हैं वो जगह जगह रखी गई हैं ताकि स्कूल में जो चीज़ें हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से रह सकें। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछ लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कुमारी खुर्शीदा परवीन। मैम किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई दी जाती है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का?
जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो आपने खुद ही देख रखा है, और जो भी सरकार के जो 9 पैरामीटर्स हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ पर पीएम श्री विद्यालय है, और यहाँ पे एक एक चीज़ बच्चों का एक एक पीरियड, उनको जो भी सरकार द्वारा किताबें, संदर्शिकाएँ, हमारे टीचर्स जो भी निपुण लक्ष्य और ये सब है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल समयबद्ध तरीके से बच्चों को, और जो लर्निंग बाय डूइंग वाली शिक्षा होती है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उसका बेहतर रिज़ल्ट ये है कि हमारा एक छोटा से छोटा बच्चा भी हमको उसका आउटपुट दे रहा है और बच्चा सीख रहा है। जैसा कि मैम पहले भी बताया है कि क्लास 1 का बच्चा हमारे यहाँ किताब पढ़ने लग गया है। मैम, मानसिक और शारीरिक विकास बच्चों में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किस तरीके की पहल आप लोग की तरफ से की जाती है? जी, सुबह सुबह तो बच्चों को प्रार्थना में बच्चों को जो है वचन, जिनको हम बोलेंगे शुद्ध विचार, बच्चे द्वारा ही बोला जाता है। और बच्चों के मानसिक विकास के लिए जो है हम लोग खेल कूद, लाइब्रेरी की बुक्स, जो हमारे सम्मानित लेखकगण और बहुत सारे लेखकों की हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें मौजूद हैं, उनके आदर्श वचन हैं, ये सबसे बच्चे समय समय पर पढ़ते रहते हैं। अपने लाइब्रेरी के पीरियड में बच्चे लाइब्रेरी से किताबें पढ़ते हैं, उनसे भी सीखते हैं। और सबसे बेहतर ज्ञान हम उनको परिवेशीय हमारे वातावरण से जोड़ते हैं, और ये सारा सब कुछ मिल करके हमारे बच्चे को बेहतर शैक्षिक विकास में सहयोग करता है। और बच्चे के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद बहुत ही आवश्यक है। मैम, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार दावा करते हैं कि सरकारी स्कूलों की जो बदहाल व्यवस्था थी उसको उन्होंने बदल दिया है। क्या लगता है आपको कि कितना परिवर्तन देखने को मिला है पहले और अब में? निश्चित ही हमारे सूबे के मुखिया जी ने अपने सरकार में हमारे विद्यालयों में काफ़ी कायाकल्प योजना के अंतर्गत काफ़ी बदलाव लाए हैं। पहले बच्चे चटाई पर बैठते थे, दरी पर बैठते थे, अब अधिकतर विद्यालयों में फर्नीचर मौजूद है। हमारे विद्यालय में भी प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त मौजूद है फर्नीचर। बच्चे अब दरी चटाई पर नहीं बैठते कि बच्चा आए अपने घर से बोरी लेकर आए उस पर बैठे। आज बच्चा हमारा वेल फर्निश्ड फर्नीचर पर बैठ रहा है, और उससे उनमें हीन भावना दूर हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते थे तो वो फर्नीचर और सभी सुविधाओं से लैस होते थे। आज हमारा प्राइमरी है और सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों के से बहुत ही बेहतर है। अगर आप हमारे विद्यालय के परिसर के बाहर बहुत प्राइवेट विद्यालय हैं, आप उन प्राइवेट विद्यालयों में जाकर देखिए और फिर आप हमारे विद्यालय में आइए, आप हमारे सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर हर सुविधा आप पाएंगे। मैम, मिड डे मील की अगर बात की जाए तो किस तरीके की भोजन की व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के लिए की जाती है और क्या क्या उनको खाने में जो है वो दिया जाता है? जी, मिड डे मील की भोजन की व्यवस्था जो है विद्यालय के प्रांगण में ही गर्मा गर्म भोजन हमारी रसोइयों द्वारा बनाया जाता है। और जो भी डेली के निर्धारित मेन्यू हैं, बच्चों के मेन्यू के अकॉर्डिंग जो है उनको पर्याप्त भोजन दिया जाता है जो मानक अनुसार है। बच्चों को सोमवार को फल, बुधवार को दूध, ये सब बिल्कुल निश्चित रूप से मिलता है। जो मेनू आज जैसे मंगलवार है, मेनू में आज दाल चावल है, बच्चों को दाल चावल मेनू के अकॉर्डिंग मिड डे मील में बना है। और हमारे बच्चे लंच का समय भी हो रहा है और अभी आप बच्चों के साथ भोजन ग्रहण करके स्वयं देख सकते हैं। ये हमारे साथ प्रिंसिपल मैम हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मिड डे मील का खाना है वो परिसर में ही बनता है। तो आइए जान लेते हैं कि जो मिड डे मील का खाना है उसकी गुणवत्ता क्या है, किस तरीके से इस खाने को तैयार किया जाता है। और कई बार भ्रांतियाँ जो है वो सामने आती हैं कि मिड डे मील में बच्चों को अच्छा खाना जो है वो नहीं मिलता है, पानी की तरीके उनको जो दाल है वो परोसी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये किचन है, यहाँ पर बच्चों के खाने के पहले अच्छी तरीके से साबुन से जो प्लेट्स हैं उनको साफ़ किया जा रहा है और कुछ देर बाद ही इन बच्चों को यहाँ पर जो खाना है वो खिलाया जाएगा। ऐसे में पता करते हैं कि आज खाने में क्या बनाया गया है और किस तरीके से बनाया गया है। मैम, क्या बनाया गया है खाने में? दाल सर बनी, चावल। किस तरीके से बनाती हैं आप लोग खाना? इस तरीके से मतलब अगर साफ सफाई की बात की जाए भाई तो आप देख लीजिए सर खुद ही। एक बार खाना दिखाएंगी मैम? तो ये मैम हैं जो खाना बनाती हैं, जो बता रही हैं कि यहाँ का खाना जो है वो बिल्कुल साफ़ सफाई से बनाया जाता है। फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें भी साफ़ सफाई जो है वो बिल्कुल साफ़ देखी जा रही है। मैम, एक बार दाल को चलाइए ज़रा। कई बार कहा जाता है कि पतली दाल दी जाती है, तो ये दाल है, ये दाल बिल्कुल घर की तरीके बनी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसमें जो है ये चावल रखा हुआ है और चावल की भी अगर आप क्वालिटी देखें तो चावल भी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर बच्चों को दिया जा रहा है। चावल काफ़ी
काफ़ी साफ़ सुथरा है। और अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो रसोई बनाई गई है वो किस तरीके से बनाई गई है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि रसोई के अंदर गंदगी का अंबार जो है देखने को मिलता है। आप ये रसोई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखी गई हैं। यहाँ पर न्यूट्रीला के साथ साथ जो मसाले हैं, अच्छी क्वालिटी का फॉर्चून का जो तेल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और मसाले भी यहाँ पर रखे हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर बच्चों के लिए डेली जो खाना है वो तैयार किया जाता है। वहीं आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर फायर सेफ्टी के मानकों का भी स्कूल की किचन में जो है वो ध्यान रखा गया है। बाकायदे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं। साथ ही साथ आप देखिए तस्वीरों में कि ये वाटर कूलर जो है वो लगाया गया है ताकि आरओ का जो पानी है वो बच्चों को मिल सके, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि साफ पानी ना मिलने के चलते बच्चों के अंदर तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो भी घर करने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो स्कूल है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी चाक चौबंद जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब आइए यहाँ के वॉशरूम का भी निरीक्षण कर लेते हैं कि यहाँ पर जो टॉयलेट बनाया गया है उसमें साफ़ सफाई की किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि स्कूल के अंदर वॉशरूम का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉयलेट है, और अगर खोल के देखा जाए तो ये टॉयलेट के अंदर जो है यहाँ पर नहाने का ये टॉयलेट बनाया गया है। उसके साथ ही साथ ये वॉशरूम है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। यहाँ पर बाकायदे सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, कॉमबोर्ड वगैरह सब कायदे से लगा हुआ है। वहीं ये नल जो है ये लगा हुआ है, देखते इस नल से पानी आता है कि नहीं आता है। तो ये नल है, इस नल से पानी जो है ये आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्कूल में व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। फ़िलहाल जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका यही कहना है कि इस स्कूल में उनको सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के खाने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, और प्रॉपर जो टेबल्स हैं वो लगाई गई हैं। इन्हीं टेबल्स पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बैठकर खाना खाएंगे। अब से कुछ ही समय बाद यहाँ पर बच्चों को मिड डे मील का जो खाना है वो दिया जाएगा। बच्चों के बैठने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। अगर यहाँ की प्रिंसिपल की बात मानी जाए तो एक सरकारी बैंक की तरफ से इन बच्चों के बैठने के लिए इन चेयर्स और टेबल्स का जुगाड़ जो है वो किया गया है, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से बैठकर खाना खा सकें और अच्छे तरीके से पढ़ाई जो है वो कर सकें। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कीर्ति। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। मैम आती है समय से? स्कूल अच्छा लगता है आप लोगों को? क्या क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? कुछ बच्चे और भी मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मिष्टी श्रीवास्तव। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास 4। क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? सब कुछ सुनाएंगी पढ़ाकर? पर्यायवाची में पर्यायवाची कैसे करते हैं आप लोग? एक शब्द लिखते हैं, फिर उसका जो नाम होता है वो सब लिखते हैं। मैम कैसी हैं? अच्छी। टीचर्स पढ़ाते हैं अच्छे से? सब समझ में आता है आप लोग? हाँ। अगर बात की जाए तो इस पढ़ाई के साथ साथ और कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं आप लोगों के साथ में? Work while you work, play while you play, to be useful and happy. That is the way all that you do, all your might, and things done all right, things done all. तो ये हमारे साथ क्लास 4 की बच्ची है जो फर्राटे से इंग्लिश में पोयम सुना रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में कोई खासा अंतर देखने को जो है वो नहीं मिलता है। सरकार की नीति जो है वो लगातार यही है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको अच्छी सुविधाओं से लैस किया जाए। फिलहाल न्यूज़ पत्र की टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो इस स्कूल की सारी चीज़ें जो हैं वो 100% सही पाई गई हैं। वही एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर बच्चों के ग्राउंड हैं, क्लासेस हैं, और मैम का भी कहना है कि यहाँ पर बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा जो है वो दी जा रही है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ पत्र, कानपुर।